आपको जो क्वेश्चन भेजे थे ना मैंने उसमें से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया था a इज इक्वल टू 3,5 एंड b इज इक्वल टू 7,11. And b is equal to 7,11. Let r is equal to a comma b. Let r is equal to a comma b such that a belongs to capital A, b belongs to capital B. A belongs to capital A, comma b belongs to capital B, comma a minus b is odd. A minus b is odd. Show that R is an empty relation from A into B. मुझे शो करना है कि R एक empty relation है, तो ये आसानी से हो जाएगा. देखिए इसमें हमको ये देखना है कि A minus B odd होना चाहिए. A minus B तो 3 minus 7 अगर मैं करूँगा तो आप ये देखिएगा कि 3,7 अगर इसको ट्राई करेंगे A, B, तो अगर 3 और 7 को ट्राई करेंगे तो 3 minus 7 is equal to -4. ठीक है, नॉट ऑड ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नॉट ऑड, ये भी ऑड नहीं है. फिर अगर देखेंगे 3,11 तो 3 minus 11 ये क्या हो गया -8, ये भी ऑड नहीं है, नॉट ऑड. ठीक, उसके बाद देखिएगा 5,7 5 minus 7 क्या हो गया -2, ये भी नॉट ऑड, ऑड नहीं है, इवन है ये भी. और फिर देखिए 5,11 5 minus 11 is equal to -6. अगेन ये भी इवन ही आ रहा है, तो मुझे कहीं पर भी कोई ऑड रिलेशन मिल ही नहीं रहा है. हमको करना क्या है कि a minus b ऑड होना चाहिए. देयरफॉर R is an empty relation. R is an empty relation. कि empty relation है, इसके अंदर कहीं कोई एलिमेंट, कहीं कोई ऑर्डर पेयर होगा ही नहीं. ठीक है, अच्छा 7 के बाद आपने बताया 10th वाला देखते हैं. 10th का बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 10 है डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस. तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं सबसे पहले. क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है S इज इक्वल टू S is equal to A comma B such that B is equal to mod a minus 1 comma a belongs to Z and a belongs to Z and mod a is less than equal to 3. A belongs to Z and mod a is less than equal to 3. ठीक है. अच्छा, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बता दीजिए ऑडियो वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है. अब देखिएगा यहाँ पर मेरे को डोमेन और रेंज बतानी है इस रिलेशन की. तो सेकंड वाला पार्ट देखिएगा. अब इन्होंने ये बोला A belongs to Z and mod A is less than equal to 3. ठीक है. हाँ जी, जो ये mod A है ना, मॉडुलस ऑफ A, ये 3 के बराबर हो या 3 से छोटा छोटा हो. ठीक है. अच्छा, और दूसरा ये क्या बोल रहे हैं कि A क्या होना चाहिए? A इंटीजर होना चाहिए. इंटीजर का मतलब ये है कि A को आपको पॉइंट वाला कोई नंबर नहीं लेना. ठीक है, इंटीजर्स ही लेंगे. तो देखिएगा क्या करना है इसमें. मैंने कहा कि वो 3 के बराबर हो या 3 से छोटा हो. तो A स्मॉल a, ये जो स्मॉल a है ये क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है -3, ये हो सकता है -2, -1. कितनी वैल्यूज कहाँ से लेनी है अभी बताओ.
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ऐसा क्यों मैंने बताया कि जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अगर मैं मॉड -2 करूँगा तो उसका रिजल्ट भी +2 ही आएगा। ठीक, तो आप ये देखिएगा कि मैंने -3 अगर कर दिया मॉड के अंदर मतलब एक ही वैल्यू अगर मैंने -3 ली तो -3 का मॉड क्या हो जाएगा 3, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 3। ठीक, ऐसे ही -2 करूँगा तो इसका रिजल्ट भी 2 आएगा, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 3। ऐसे ही -1 करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 3। 0 का मॉड इज 0, विच इज़ अगेन लेस देन इक्वल टू 3। और 1, 2, 3 लेंगे तो भी अगर आप ये अच्छा बोल दिया इन्होंने इंटीजर है, अगर इंटीजर ना बोलते तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ जाती, न जाने कितनी, -3 से +3 के बीच की न जाने कितनी सारी वैल्यूज़ आ जाती। ठीक है, उन्होंने बोला इंटीजर तो इसका मतलब मुझे इंटीजर वैल्यूज़ ही लेनी है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेनी। तो मेरे पास स्मॉल ए की वैल्यू इतनी होगी। अब इसके बाद फिर वो बोल रहे हैं भाई बी निकालना है, बी कितना होगा, बी होगा मॉड a -1। तो मेरे पास ए की ये वैल्यूज़ आ गई, स्मॉल ए सिर्फ यही वैल्यूज़ होगी स्मॉल ए की, ये समझ गया। इसके बाद देखिएगा मैं अब बी की बात करता हूँ। अब आप एक एक करके लिखें a इज इक्वल टू -3, तो b कितना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a -1, यानी कि मॉडुलस ऑफ -3 -1, -3 -1 इज -4, -4 का मॉड इज 4। ठीक है, अगला लिखो a इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू क्या होगी -2 -1, यानी कि मॉड ऑफ -3, -3 का मॉड क्या होगा 3 हो जाएगा। अगली वैल्यू देखिए, अगर a की वैल्यू -1 है तो b इज इक्वल टू -1 -1, इसका मॉड ये कितना हो गया -2 का मॉड इज +2। आगे लिखेंगे a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज मॉड a -1, यानी कि मॉड 0 -1, मतलब मॉडुलस ऑफ -1, मॉडुलस ऑफ -1 इज 1। फिर a इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 -1, मतलब 0 का मॉड यानी कि 0। a इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2 -1, मतलब 1 का मॉड विच इज़ 1। और a इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 -1, यानी कि मॉड ऑफ 2, मतलब 2। ये वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब क्या है कि a की 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं a की, तो उनके लिए मेरे पास b की वैल्यू आ गई। b का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया इन्होंने, इसका मतलब जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वही मुझे लेनी है। ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि b बिलोंग्स टू z या b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो हम ये कहेंगे रिलेशन क्या बन गया, r इज इक्वल टू क्या है a, b, यानी कि -3, 4। अगली वैल्यू फिर से a, b, -2, 3। -2, 3। अगली वैल्यू -1, 2। अगली वैल्यू 0, 1। अगली वैल्यू 1, 0। अगली वैल्यू 2, 1। अगली वैल्यू 3, 2। अच्छा, रिलेशन तो पूछा नहीं था हमसे तो ये कह रहे थे कि डोमेन और रेंज बताओ। सर हाँ सर एक और चीज़ बता दीजिए कि हमने ए में -3 से क्यों शुरू करा, -3 से क्यों शुरू करा, ए की ये वैल्यूज आ सकती हैं और कोई वैल्यू आ नहीं सकती, बिकॉज मॉडुलस ऑफ ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। अगर मान लीजिए मैं -4 से शुरू करूँगा तो -4 का मॉड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड 4 इज नॉट लेस देन 3, वो 3 से छोटा नहीं है, बड़ा होता है। तो इसलिए जब भी कभी हमसे ये बोला जाएगा कि कोई भी मॉडुलस है वो किसी वैल्यू से छोटा है तो उस वैल्यू की ही पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू में देखूँगा, बस वही मेरा शुरुआत वाला और आखिरी वाला पॉइंट हो गया। समझ गए? ठीक, अब आप ये देखिएगा हमारे पास उन्होंने पूछा कि डोमेन और रेंज बताओ, तो भाई डोमेन, अच्छा मैंने आर गलत लिख दिया यहाँ पर, एस लिखिए, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन को एस बोला है, मैंने आर नहीं बोला एस बोला। रिलेशन को जरूरी नहीं है कि आर बोला जाए, आर एस टी यू वी कुछ भी जो वो कहेंगे वही हम मानेंगे। ठीक है, तो इस रिलेशन को एस बोल दिया, तो डोमेन ऑफ एस क्या क्या करना है, पहले एलिमेंट ले लेंगे बस, वो सारा आपका डोमेन हो गया। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये हो गया हमारा डोमेन। फिर लिखेंगे रेंज ऑफ एस,
रेंज ऑफ एस, एस की रेंज क्या होगी वो देखिएगा, रेंज में बाद वाले एलिमेंट्स तो 4 3 2 1 0 1 2। अच्छा एक बात देखो, इसमें 2 2 बार आ रहा है, 1 भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं उसमें नेगेटिव कुछ आएगा ही नहीं, पॉजिटिव आ रहा है सब कुछ, ठीक। तो आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं, आप लिख दो ऐसे 0 1 2 3 4, ये लिख दो। बाद वाले एलिमेंट्स लिख रहे हैं चाहे तो इसी सीक्वेंस में लिख दो 4 3 2 1 0, फिर ये 1 और 2 दोबारा मत लिखो, क्योंकि ये जो डोमेन और रेंज है ये क्या होता है, ये भी एक सेट की तरह होता है, और सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखते, ठीक है। चलिए और बताइए, और कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 14 तभी बता रहा हूँ। 14 देखिएगा, let a is equal to 1 2 3 dot 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 till 14। ये सेट ए दे रखा है, डिफाइन रिलेशन ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब क्या है कि मेरा पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों ही ए वाले होने चाहिए। ऑन सेट ए वाई आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, तो रिलेशन क्या दे रखा है, x comma y is such that 3x minus y is equal to 0, such that 3x minus y is equal to 0, comma where xy belongs to a। where x comma y belongs to a। वो नहीं भी बोलते तो भी हमको पता है, उन्होंने बोला ना r is a relation on a, तो मैं जानता हूँ कि इसमें पहला एलिमेंट x दूसरा एलिमेंट y दोनों के दोनों a को ही बिलोंग करेंगे। अब ये बोल रहे हैं डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग एन एरो डायग्राम, मुझे ये रिलेशनशिप बतानी है यूजिंग एन एरो डायग्राम। ये बता रहा हूँ तो बीच में कर रहा हूँ। सब पेपर में ये सारी कैलकुलेशन लिखनी है, जैसे इज इक्वल टू जैसे रिलेशन फंक्शन है, इसमें हमने एनसीईआरटी की जो पहली वाली एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 2 है ना, तो उसकी पहली वाली एक्सरसाइज हमने कर ली। 4 क्वेश्चन बचे थे, मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए, कर लिया ना। हाँ, और उसके अलावा जो क्वेश्चंस इसमें भेजे थे उसमें शायद 1 या 2 क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे थे, बाकी अलग क्वेश्चन हैं, वो कर लिए। इतना सफिशिएंट है रिलेशन में। ऐसे ही मैं फंक्शंस में आपको बता दूंगा, इतना सफिशिएंट है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और उसके बाद के जो आगे के चैप्टर शुरू होंगे, फिर हमारे पास काफ़ी सारा मटेरियल है जो हमें करना पड़ेगा, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे आपका परमुटेशन हो, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो उसमें हमारे पास काफ़ी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन सेट्स यूपी का सिलेबस दे दिया सर। अच्छा, क्या क्या आ रहा है? 1 2 और 5। 1 2 और 5 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ठीक है, तो शुरुआत में इन्होंने छोटे छोटे चैप्टर ही डाले हैं। और 1 2 तुम्हारे में 1 2 3 1 2 5 कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान चैप्टर है, मतलब हो जाएगा आराम से। चलिए जी, अब इसके बाद देखिएगा कि इन्होंने बोला कि डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग एन एरो डायग्राम, तो मैं ये कहूँगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अच्छा, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। तो मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लिए सेट ए के। ऐसे ही इधर भी सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे हम सेट ए के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये हो गया। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट माइनस वाई इधर छोड़ा, 3x को उधर ले गए, तो y इज इक्वल टू 3x आ गया, ठीक है। अब मैं x की अलग अलग वैल्यू लेता चला जाऊंगा और y की अलग अलग वैल्यू निकालता चला जाऊंगा। x मतलब यहाँ वाले एलिमेंट
और y मतलब यहाँ वाले एलिमेंट। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1 मतलब 3। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1 मतलब 3। तो x अगर 1 है तो 1 विल बी रिलेटेड विद 3, ठीक है। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 6, तो इसका मतलब 2 विल बी रिलेटेड टू 6। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9, 3 इज रिलेटेड टू 9। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 12, और x की वैल्यू 5 है तो y की कुछ वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि अगर x की वैल्यू मैं 5 लूँगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 5 का 15, 15 इसमें लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हमारा एरो डायग्राम हो गया। बताइए बेटा किसने पूछा था, क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया हमारा एरो डायग्राम। अब इस एरो डायग्राम के बाद में इन्होंने क्या बोला, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक। तो देखिएगा इसका डोमेन, अगर रिलेशन पूछा जाए तो रिलेशन क्या बन गया यहाँ पर, रिलेशन क्या बन गया, 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। तो बेटा रिलेशन तो ये बन गया, ठीक है। अब जो इसके पहले पहले एलिमेंट्स हैं वो सारा डोमेन, जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं वो सारा का सारा रेंज, और ये जो पूरा का पूरा सेट है ये पूरा कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। इसी तरह से रेंज ऑफ R 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 और 12, ये हमारा हो गया रेंज, ठीक है। और कोडोमेन ये पूरा का पूरा कोडोमेन मैं इधर लिख रहा हूँ, कोडोमेन इज 1, 2, 3 टिल 14। सिर्फ एक लिख सकते हैं सर? हाँ सिर्फ एक? हाँ, एक ही बात है। जो कोडोमेन है वो हमारा बाद वाला जो सेट है उस पूरे को हम कोडोमेन बोल देते हैं, उसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। और बताइए जी, और कोई डाउट है इसमें? नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए जी अगला जो है पोर्शन शुरू करते हैं, फंक्शंस। ये मिटा रहा हूँ। नोट करें फंक्शंस में, a relation f from a set A to a set B a relation small f from a set A to a set B, a relation small f from a set A to a set B is said to be a function. Is said to be a function if every element of set A if every element of set A has one and only one image in set B, has one and only
वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। तो ये हमको जानना ज़रूरी है कि फंक्शन होता क्या है। तो जब भी मैं किसी रिलेशन की बात करता हूँ तो रिलेशन की जरा सी एडवांस्ड फॉर्म है फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो है वो रिलेशन ज़रूर होगा, ठीक। हम ऐसा कहते हैं वन एंड ओनली वन का मतलब क्या है, ये देखिएगा। मैंने ये कहा, यहाँ पर इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको रिलेशन की तरह ही आगे बढ़ना है, हमको रिलेशन की तरह ही आगे बढ़ना है, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है वो आप समझिएगा। मैंने ये लिखा इधर एक सेट ए है और इधर एक सेट बी है, और ये एक मैंने ऐसे ओवल बॉक्स यहाँ बना दिया, एक ओवल बॉक्स इधर बना दिया। यहाँ पर मैं स्मॉल एफ लिख दूंगा दोनों के बीच में, ये लिखने का तरीका है फंक्शन को। स्मॉल एफ मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर मैंने इधर लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच। A is related to E, B is related to G, C is related to H, and D is related to F. अब इसका इमेज का मतलब क्या है? हम ये बोलते हैं कि A is related to E, तो A की इमेज E है, ठीक है, और E की प्री इमेज A है। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर बस टर्म्स का थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर मैं बोलता था कि इधर वाले एलिमेंट्स जितने भी हैं, जो इधर वाले एलिमेंट्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे फर्स्ट वाले पेयर में लिखे जाएंगे। पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इधर से आएगा पहले सेट में से, जो सेकंड एलिमेंट है वो यहाँ से आएगा। तो इधर लिखे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं किसी ना किसी से, जैसे यहाँ पर ये खाली छूट गया एलिमेंट्स, तो इनको हम कह देंगे कि ये खाली छूट गए हैं ना एलिमेंट्स, तो ये इनका डोमेन में कोई काम नहीं होगा। डोमेन में क्या है, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स 1 2 3 4 जिनको कोई ना कोई अपना इमेज मिल रहा है। तो ये जो 1 2 3 4 है ये कहलाएंगे प्री इमेज, और 1 is related with 3, then 2 with 6, 3 with 9 and 4 with 12. तो 3, 6, 9, 12 ये कहलाएंगे इनकी इमेजेस, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेशन देखिएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, जिसकी एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हियर every element of set A has one and only one image in set B. Full stop. It is a function from A to B. It is a function from A to B. अब दूसरा एग्जांपल लीजिए। A B C D E F G H I. A is related with F, B is related with G, C is related with H, D is related with I. E is related with I. तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एक एलिमेंट यहाँ का सेट का ए का छूट गया, इसको कोई इसकी इमेज है ही नहीं। तो हम ये कहेंगे कि जब ई की कोई इमेज नहीं है, ये लास्ट में ई लिखा है मैंने, तो ई की जब कोई इमेज ही नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये फिर फंक्शन ही नहीं है। हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। इसकी इमेज कितनी है, एक भी नहीं, यानी कि एक से कम, 0 इमेज है इसकी, तो इसकी एक भी इमेज नहीं है।
वन एंड ओनली वन का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, एक से कम भी नहीं होनी चाहिए। ये कहेंगे सिंस एलिमेंट E of since element small e of set A does not have any pre-image, any image in B, does not have any image in B, so it is not a function. So it is not a function. ठीक, वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला एग्जाम्पल, A B C D E F G या A B C D लिखिए बस, F G H I और E ये हो गया। तो A is related with F, B is related with G, C is related with H, D is related with I, D is related with I। क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं है? ये बात कोई बात नहीं, छूट जाना था उसको। फिर से डेफिनेशन देखिए, a relation f from set A to set B is said to be a function if every element of set A, मुझे set A पर ध्यान देना है बस, कि set A जो है वो किसी ना किसी से रिलेट हो, has one and only one image in set B। तो set A के 4 एलिमेंट्स हैं मेरे पास, A B C D 4 एलिमेंट्स हैं, तो A की एक इमेज है ना F, ठीक है, B की एक इमेज है G, C की एक इमेज है H, D की एक इमेज है I। तो सबकी इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबकी एक एक इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन है, ठीक है। वो उधर का छूट जाए कोई बात नहीं, इधर का नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए उल्टा करके बताया है कि कंफ्यूजन ना हो। फोकस किस पर करना है? पहले वाले सेट पर, ठीक है। अच्छा, ये इधर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, फिर से अगला एग्जाम्पल देखिए, A B C D E F G H I, set A, set B, A is related with E, B is related with F, C is related with G, D is related with H and D is related with I। क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, ये नहीं होगा, रीजन बता दीजिए। क्योंकि D की 2 इमेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपने लिखा था, इसमें आप ये लिखेंगे since every element of A has one and only one image in B, so it is a function, so it is a function, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, since element D of set A has more than one image in B, more than one image in B as H and I, so it is not a function। तो भाई फोकस करना है किधर पर? इधर वाले पर, इधर वाले पर फोकस करना है कि उसकी एक ही इमेज हो। अगला एग्जांपल लिखें,
बी सी बी ई एफ जी एच आई A is related to F, B is related to G, C is related to H, D is related to I and E is also related to I. ये बताइए फंक्शन होगा कि नहीं? होगा? पक्का? बताओ बताओ, सोचो। डेफिनेशन पर ध्यान दो। हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा ना हो, है ना? भाई आप ये देखिए, इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये जानबूझकर इसी वजह से लिखा है ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। भाई डी की कितनी इमेज है? ए की तो इमेज है डी की आई। ई की कितनी इमेज है? ए की तो इमेज है, उसकी भी तो एक ही इमेज है, आई ही तो है। तो यहाँ से ऐसे नहीं निकलना चाहिए एरो, ऐसे हो सकता है। मतलब इधर के सारे एलिमेंट यहाँ के किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका एक एलिमेंट जो है वो दो से कनेक्ट कर जाए, समझ गए? तो many can be related to one, but one cannot be related to many. One many नहीं होना चाहिए, many one चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे, ऑनलाइन वाले बता दें, समझ गए? सर रेंज सेम हो सकती है ना सबकी? वो सेम हो सकती है, रेंज मत बोलिए, इमेज बोलो, इमेज बोलो, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि here also इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया। Here also every element of A has one and only one image in B, so it is a function. So it is a function. ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी, एनसीईआरटी में पेज नंबर 37 पर एग्जाम्पल नंबर 10 है।
नंबर 37 पर एग्जांपल नंबर 10 है। इसमें इन्होंने बोला लेट कैपिटल N विद अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन कैपिटल R बी डिफाइंड ऑन N सच दैट R इज इक्वल टू x, y। एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है R is equal to x, y such that y is equal to 2x, y is equal to 2x, comma x, y belongs to capital N. x, y belongs to capital N. x और y दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। ये देखो बोल रहे हैं व्हाट इज द डोमेन, कॉमा कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R। डोमेन बताओ, कोडोमेन बताओ और रेंज बताओ। चलिए बता सकते हैं। हम ये कहेंगे कि दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2x, 2x मतलब 2 इंटू 1, y की वैल्यू क्या हो गई 2। इफ x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब 4। इफ x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मतलब 6। ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होना, क्योंकि नेचुरल नंबर दे रखा है पूरा का पूरा। तो आप क्या करें, अब वो पूछ रहे हैं कि आप इसका मतलब व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R। मुझे डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। तो आप ये देखिएगा रिलेशन R क्या हो गया 1, 2। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, तो मतलब 2, 4 फिर 3, 6 फिर ऐसे डॉट 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 करके छोड़ दे तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। अच्छा तो अब वो पूछ रहे डोमेन बताओ भाई, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो गया है। क्यों? क्योंकि x मैं कहाँ तक लेता रहूँगा, जहाँ तक मैं ले सकता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो कितनी लूँगा x की वैल्यू, सारे नेचुरल नंबर ले लूँगा। तो डोमेन तो नेचुरल नंबर हो गया। अच्छा रेंज कितना होगा, रेंज होगा सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो रेंज में आप क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 2, 4, 6 डॉट डॉट। इसी से समझ में आ गया, ये सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर हो गए, ये रेंज हो गया। कोडोमेन क्या होगा बताओ, एन, क्योंकि कोडोमेन में कुछ सोचना ही नहीं होता। जो हमारा सेकंड वाला सेट है, मतलब y ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सेकंड वाला सेट क्या है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, तो वो भी हमारा पूरा का पूरा कोडोमेन जो है वो भी n ही हो गया, ठीक है। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया। इसके बाद वो क्या पूछ रहे हैं कि इज दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन। अब आपको ये बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा। अब वो एरो डायग्राम बना लो, समझ जाओ। कोडोमेन में क्या होता है, जो सेकंड वाला सेट है ना पूरा का पूरा वही ले लेते हैं कोडोमेन में। सर तो उसमें इवन आ रहे हैं ना। देखिए हमने शुरुआत में बोला कि x, y हमारा रिलेशन है। यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब मेरा जो पहला वाला सेट है वो भी पूरा नेचुरल नंबर का सेट होगा, दूसरा वाला जो सेट है वो भी पूरा नेचुरल नंबर का सेट होगा। तो मैंने इधर लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करता गया, और इधर मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे हम चलते चले गए आगे। अब अगर इस रिलेशन को देखें तो 1 इज रिलेटेड विद 2, 1 इज रिलेटेड विद 2, 2 इज रिलेटेड विद 4, 3 इज रिलेटेड विद 6, सिमिलरली 4 इज रिलेटेड विद 8, ठीक है। तो बेटा रेंज तो ये हो गया 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और कोडोमेन क्या होगा, ये वाला पूरा का पूरा सेट, सेकंड वाले पूरे सेट को हम कोडोमेन बोल देते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा सेकंड वाला पूरा सेट क्या है, नेचुरल नंबर ही तो n, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि इधर का कोई भी एलिमेंट छूटेगा क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा इधर का। हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एक से रिलेट होगा, क्योंकि 4 का जो दुगना होता है, 4 का जो डबल होता है वो 8 ही होता है, कुछ और कोई और वैल्यू नहीं आएगी। मतलब 4 सिर्फ 8 से रिलेट करेगा और किसी से नहीं रिलेट करेगा, मतलब इसकी केवल एक इमेज
3 की केवल एक इमेज 6, 2 की केवल एक इमेज 4, ऐसा होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस every element of domain has one and only one image codomain, so this relation is a function, so this relation is a function। इस वजह से हमारा जो ये रिलेशन है ये एक फंक्शन भी होगा। बताइए भाई चारों बच्चे ऑनलाइन वाले, आसमा, रक्षिता, शाइनी, सौम्या, यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। हाँ बताओ किसको प्रॉब्लम है बेटा, बताइए। समझ गए? चलिए ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, बता दीजिए प्लीज। नहीं, चलो ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 में है एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। फंक्शंस में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ये आएगा कि कोई फंक्शन है या नहीं है ये बताओ, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले एग्जाम्पल नंबर 11 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 में जैसे यहाँ पर हमको ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, मतलब इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के तौर पर दे रखा है, अभी दे रखा है रोस्टर फॉर्म में। ठीक, तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल 11 तो फर्स्ट है r इज इक्वल टू 2 1 3 1 4 2। टू 1 3 1 और 4 2, ये हो गया 2 1 3 1 4 2। तो अब क्या करेंगे, इधर एक सेट बना दो, इधर लिखो 2 3 और 4, इधर दूसरा सेट बना दो, इसको b बोल दो। इसमें 1 1 और 2 यानी कि 1 और 2 ही है केवल, तो 2 1 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, 3 भी 1 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, और 4 कर रहा है 2 से रिलेट। तो इधर के जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, उन सबकी एक एक इमेज ही तो है। हाँ, और हम कहेंगे यस इट इज अ फंक्शन सिंस every element of set A has one and only one image in B, so it is a function। so it is a function, ये फंक्शन होगा। सेकंड देखिएगा, सेकंड में इन्होंने दिया r इज इक्वल टू 2 2 2 4 3 3 4 4। टू 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 4 3 3 3 4। इधर एक सेट बना दो, सेट ए बोल दीजिए इसको, और इसमें सारे पहले वाले एलिमेंट लिखो। तो 2 2 दो बार आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे, 3 और 4। फिर इधर एक सेट बी बना लो जिसमें बाद वाले सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 2 4 3 4, यानी कि 2 3 और 4। ठीक है, 4 यहाँ पर दो बार आ रहा है, सेकंड वाले प्लेस पर इधर भी 4 आ रहा है और इधर भी 4 आ रहा है, लेकिन लिखेंगे एक बार। तो 2 इज रिलेटेड विथ 2, ठीक है, 2 इज रिलेटेड विथ 4, गड़बड़ हो गई यहीं पर, 3 इज रिलेटेड विथ 3 एंड 4 इज रिलेटेड विथ 4। तो 2 का एक इमेज नहीं है, 2 की दो इमेजेस हैं, तो यहीं से गड़बड़ हो गई। मैं बोलूँगा कि ये एक फंक्शन है ही नहीं। ठीक है,
मैनी कैन बी रिलेटेड टू वन, जैसे यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, ये एक से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन वन कैन नॉट बी रिलेटेड टू मैनी। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस टू हैज एलिमेंट टू लिख देना, सिंस एलिमेंट टू हैज टू इमेजेस as 2 and 4, so it is not a function. So it is not a function, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगला देखेंगे जी, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट है 1 2 2 3 3 4, वन टू टू थ्री थ्री फोर, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 4 5 5 6 6 7, ये रिलेशन दे रखा है, बनाइए उसी तरीके से एरो डायग्राम बना लो। पहले एलिमेंट देखिए जरा सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको सेट ए बोल दो। और दूसरे एलिमेंट देखिए, इधर 2 3 4 5 6 7, तो 1 is related with 2, 2 is related with 3, 3 is related with 4, 4 is related with 5, 5 is related with 6, 6 is related with 7। तो सीधा सीधा है यहाँ पर तो ये एक फंक्शन होगा। हर एक एलिमेंट जो है, हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, तो लिखिएगा सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has one and only one image in set B, so it is a function. It is a function. ये फंक्शन होगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 देखिएगा। Let n be the set of natural numbers, define a real valued function f into n by fx is equal to 2x plus 1. Using this definition, complete the table given below. Hadi, good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening. नमस्ते। तो फंक्शन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 12 में। फंक्शन है f into n, f into n, और फंक्शन क्या है, fx is equal to 2x plus 1, fx is equal to 2x plus 1। तो ये फंक्शन दे रखा है। तो वो बोल रहे हैं कि इस डेफिनेशन को यूज़ करके मुझे टेबल कंप्लीट करनी है। तो देखो टेबल ना ऐसे दे रखी है, इधर है x और fx, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, आगे का मैं छोड़ रहा हूँ, अपने आप करना। यहाँ दे रखा है कि f1 बताइए क्या होगा, f1। तो f1 बताने का बड़ा आसान तरीका है। f1 का मतलब क्या है, यहाँ ब्रैकेट में x लिखा हुआ है ना, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ पर भी x नजर आए वहाँ पर 1 डाल दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 1
प्लस 1, तो ये 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। ऐसे ही जब 2 है, जब F2 पूछा जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है 2x + 1, इसमें x की जगह 2 डाल दो, 2 × 2 + 1 क्या हो गया 5, तो F2 की वैल्यू हो गई 5। ये कर ये टेबल कंप्लीट कर लेना, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, वो आप लोग करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई। Yes, yes. चलिए ठीक है, मैं जो होमवर्क भेजूंगा वो कंप्लीट करिएगा आप लोग।